हेलो फ्रेंड्स, हम आशा करते हैं आप सब बहुत प्रसन्न और खुश होंगे। एक गांव में शंभू नाम का एक किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी ज़मीन थी जिसमें वो खेती करके अन्न उपजाता था। शंभू निहायत शरीफ, मेहनती और संतोषी व्यक्ति था। मेहनत करके जो मिले उसी में संतुष्ट रहने वाला। मगर इसके विपरीत उसकी पत्नी लल्ली बहुत ही लालची, चतुर, आलसी औरत थी। उसके पास एक बेटा भी था। बेटा तो वैसे हट्टा कट्टा था, पर माँ का दुलारा और माँ के ही नक्शे कदम पर चलने वाला एक जाहिल और नकारा नौजवान था। खेतों का काम करके शंभू को घर का भी काम करना पड़ता था, क्योंकि बेटा तो मुफ्त की रोटी खाकर बड़ा मुस्टंडा होकर बैठा रहता और लल्ली तो पूरा दिन बनने ठनने में ही गुजार देती। पर शंभू को कोई शिकवा नहीं था। वह खुशी मन से सारे काम करता रहता। कभी कभार बेटे से जरूर कह देता था कि अब तो तुम जवान हो गए हो, जरा मेरे साथ खेतों का कुछ काम तो करा दिया करो। मेहनत करके खाने में बड़ा ही संतोष मिलता है। पर बेटे के कान में तो कभी जूं तक नहीं रेंगती थी। उल्टे लल्ली झपट्टा मार के कहती, मेरा बेटा तुम्हारी तरह कोल्हू का बैल थोड़े ही है जो इस उम्र में काम करेगा। उसके तो अभी खेलने खाने के दिन हैं। मैं अभागी थी जो तुम्हारे जैसे कंगाल के हाथ लग गई, वरना मेरे मायके में तो तुम्हारे जैसे गंवार जानवरों का गोबर उठाते हैं। लल्ली की ऐसी अपमानजनक बातें न सुनना पड़े, इसलिए शंभू माँ बेटे को कभी छेड़ता ही नहीं था। उसे तो बस अपने काम से मतलब था, क्योंकि वो काम नहीं करेगा तो और कोई करने वाला भी तो नहीं है। जानवरों के नाम पर सिर्फ एक गाय थी। उसे चारा तो दूर, माँ बेटा पानी तक नहीं पिला सकते थे। बाकी शंभू की देखरेख और सेवा से गाय अधिक दूध दे रही थी। पर गाय तो लल्ली के मायके से आई थी। दुबली पतली मरियल सी साधारण गाय, पर थी तो मायके की। अतः माँ बेटा जितना दूध खा पी सकते थे उतना खा पी लेते। बाकी का दूध लल्ली गांव के जरूरतमंद लोगों को बेच लेती थी। शंभू को तो दूध क्या होता है सिर्फ निकालते वक्त ही समझ में आता था। पीने खाने को तो लल्ली ने शंभू को कभी दिया ही नहीं। मगर जो संतोष में सुखी रहते हैं उन्हें सूखी रोटी, दाल, नमक में ही इंद्रासन का सुख प्राप्त हो जाता है। उन्हें 56 भोग की ना तो चाहत होती है, ना ही कभी जरूरत पड़ती है। एक दिन लल्ली ने शंभू से कहा कि यहाँ पर दूध के हमें उचित पैसे नहीं मिल पाते, क्यों न तुम रोज बाजार जाकर दूध बेच आया करो। बाजार अधिक दूर भी तो नहीं है, बस 8-10 मील ही तो है। शंभू ने लल्ली को समझाते हुए कहा, जरा सोचो, अगर मैं दूध लेकर बाजार गया तो पूरा दिन ही लग जाएगा। पैदल आना जाना, वहाँ घर घर दूध बेचना, आखिर घर का और खेत का काम कौन करेगा। थोड़े कम पैसे ही सही, पर हमारा दूध तो यहाँ भी बिक जाता है। लल्ली दहाड़ कर बोली, बस शुरू हो गया बहाना। कामचोर तो तुम हो ही, इसीलिए तो गरीब हो। थोड़ा रात में कम सो लेना, सुबह जल्दी जग जाना। रात भर तो खर्राटे लेते हो और आलसी भी होते जा रहे हो। रोज पैदल बाजार जाओगे तो तुम्हारी सेहत भी अच्छी रहेगी, ऊपर से आमदनी भी बढ़ जाएगी। तुम्हारे साथ रहते हुए सिवा तंगी के हमें मिला ही क्या है। हमारा भी मन करता है कुछ चटपटा खाने का, जलेबी खाने का। एक अरसा गुजर गया, कुछ अच्छा खाए पिए। आखिर लल्ली ने शंभू को हथियार डालने पर मजबूर कर दिया। शंभू जानता था कि यह बहुत ही मक्कार और लालची औरत है। आखिर रोज 10 मील पैदल जाना और 10 मील आना स्वीकार करते हुए शंभू को शहीद होना ही पड़ा। वह दूसरे दिन दूध से भरा बर्तन सर पे रख के बाजार गया। वहां वह दरवाजे दरवाजे दिन भर घूमा, फिर भी दूध नहीं बिका, क्योंकि एक अनजान व्यक्ति से तुरंत तो कोई सौदा कर नहीं लेता। शहर के लोग थोड़ी होशियारी भी अधिक दिखाया करते हैं। हार थक के वह सोचने लगा, जंगल से होकर रास्ता जाता है, देर हो गई तो अंधेरा हो जाएगा। अतः वह घर की ओर लौटने लगा। पर सोच रहा था, घर पहुंचते ही लल्ली आगा पीछा कुछ न सोचकर बस मेरे ऊपर चढ़ बैठेगी। उससे बैठे बैठे हुक्म चलाने के सिवा और तो कुछ बनता नहीं। ऊपर से मेरा बेटा, या ये कहूँ कि लल्ली का प्यारा घटोत्कच बड़ा मुस्टंडा बैठ कर खा रहा है। इसका क्या होगा? बाप होने के नाते मुझे तो इसका भविष्य ही चौपट होता नजर आ रहा है। लल्ली इसे सर पे चढ़ाकर नकारा बनाने में कोई कसर नहीं रख रही। रास्ता जंगल से गुजरता था। भूख जोर की लगी थी।
वह थकान मिटाने के लिए एक बड़े से पेड़ के नीचे छाया में बैठकर थोड़ा आराम करने लगा। अभी कुछ ही पल बीते थे कि वहीं पर मिट्टी का एक पुराना टीला था, जिसमें बने बिल से एक बड़ा सा काला नाग शंभू के आगे फन तान कर बैठ गया। शंभू की घिघी बंध गई। अपने सामने ही मौत का डरावना रूप देखकर शंभू पसीने पसीने हो गया। वह डर के कारण कांपता हुआ हाथ जोड़कर बोला, हे नागदेव, मैं गरीब, भूखा और आफत का मारा हूँ। मैंने आपका कोई नुकसान नहीं किया। मैं नहीं जानता था कि यह स्थान आपका है। आज के बाद मैं इस जगह कभी नहीं आऊँगा। नागदेव जानते थे कि डरना तो मनुष्य का स्वभाव है, पर इस व्यक्ति की विनम्रता से सच्चाई झलक रही है। जरूर ये दया का पात्र है। नागदेव ने शंभू से कहा, डरो नहीं, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। तुम रोज यहाँ आया करो और मुझे थोड़ा दूध पिला दिया करो। मैं तुम्हें बदले में इतना दूंगा कि तेरी सारी गरीबी मिट जाएगी। पर मेरे और अपने बीच की ये बात तुम किसी से नहीं बताओगे। अगर तुमने गलती से भी किसी से बता दिया तो तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, जिसकी भरपाई तुम फिर कभी नहीं कर पाओगे। शंभू ने कहा, जैसा आप कह रहे हैं मैं वही करूँगा। इसके बाद शंभू ने नाग को दूध पिलाया। नाग ने एक स्वर्ण मुद्रा शंभू को दी। शंभू प्रसन्न होकर घर लौटने लगा। स्वर्ण मुद्रा शंभू ने पहली बार हाथों से स्पर्श किया था। उसे ऐसा लग रहा था मानो वह आज कोई मुद्रा नहीं बल्कि कुबेर का पूरा खजाना ही प्राप्त कर लिया हो। घर पहुंचकर उसने दूध से भरा बर्तन रख दिया। दूध तो बिका ही नहीं था। यह देखकर लल्ली के मुख से ज्वालामुखी की तरह लावा निकलकर शंभू को भस्म करने ही वाला था कि शंभू ने चमचमाती स्वर्ण मुद्रा लल्ली के हाथ में रख दी। लल्ली को स्वर्ण के दर्शन और स्पर्श मात्र से ही बर्फ जैसी ठंडी होने में जरा भी देर नहीं लगी। उसने शंभू से सैकड़ों प्रश्न कर डाले, पर शंभू ने उसे सिर्फ इतना बताया कि एक सेठ ने मुझे दूध के बदले रोज एक स्वर्ण देने का वादा किया है। पर शंभू के उत्तर से लल्ली जरा भी संतुष्ट नहीं थी। फिर भी मन में अनेकों निरुत्तरित प्रश्न लिए हुए वह अपने सपने सजोने में जुट गई। समय गुजरता रहा। रोज यही क्रम चलता रहा। शंभू की माली हालत बड़ी तेजी के साथ सुधरती गई। वह अमीर हो गया, पर उसने अपना भोलापन और सादगी नहीं छोड़ी। पर लल्ली और उसका बेटा ऐशो आराम की जिंदगी जीने लगे, पर उन्हें चैन नहीं था। उन्हें तो हबिस ने अंधा कर रखा था। वो छुपकर शंभू की जासूसी करते रहे। एक दिन छिपकर उन दोनों ने शंभू और नाग की असलियत भी देख ली। फिर लल्ली के सातिर और लालची दिमाग ने अपना करिश्मा दिखाते हुए विश्वासघात की योजना बना डाली। एक दिन जब शंभू सो रहा था, तभी लल्ली और उसके बेटे ने मेन गेट बंद करके शंभू को घर में ही कैद कर दिया और थोड़ा सा दूध, कुल्हाड़ी और एक फावड़ा लेकर जंगल की ओर निकल गए। योजनानुसार जब नाग दूध पीने लगेगा तो कुल्हाड़ी से उसे मारकर फावड़े से टीले को खोदकर सारा स्वर्ण निकाल लेंगे, जो संभवतः बहुत अधिक हो सकता है। फिर तो हमारे बल्ले बल्ले हो जाएंगे। वो जंगल में उस पेड़ के नीचे पहुंच गए। नाग भी बिल से बाहर आ गया। नाग को देखते ही लल्ली बोली, महाराज, हमें शंभू ने भेजा है। उसकी तबीयत खराब है। आपको भूख लगी होगी। हम दूध लेकर ही आए हैं। नाग उनको देखकर भांप गया। उसने तुरंत ध्यान लगाकर देखा। वह जान गया कि शंभू को घर में कैद करके मेरी हत्या करके पूरा खजाना लूटने के लिए कुल्हाड़ी, फावड़ा सारा बंदोबस्त करके ही ये दोनों आए हैं। उस नाग ने इन लालची मक्कार माँ बेटे को जिंदा छोड़ना उचित नहीं समझा। नाग ने बेटे को काट लिया, क्योंकि वह नाग के ऊपर कुल्हाड़ी का वार कर चुका था। लल्ली का बेटा तड़प कर तुरंत मर गया। बेटे को तड़प कर मरते देख लल्ली भागने लगी। झाड़ियों में उलझकर कई बार गिरने से उसकी एक आंख फूट गई, पर जान बच गई। नागदेव ने उसका पीछा नहीं किया, वरना वो भी जीवित न बच पाती। लल्ली घर पहुंचकर शंभू से रोते हुए सारी घटना बताई। लल्ली को जितना बेटे के मरने का गम था, उससे कहीं अधिक एक आंख से कानी होने का था। शंभू को लल्ली द्वारा किए गए कृत्य पर बड़ा दुख हुआ। उसने सोचा, लल्ली जैसे इंसान का यही हाल होता है, पर बेटे के मरने का शंभू को बहुत दुख हुआ। शंभू के पास अब लल्ली जैसी मक्कार के साथ रहने का मोह भंग हो चुका था।
उसे इस मतलबी दुनिया से ईश्वर की शरण में जाना उचित लगने लगा। उसने लल्ली से विदा ली और सांसारिक मोह माया त्याग कर जंगल की ओर चला गया। फिर कभी लौट कर नहीं आया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच में इंसान जब अंधा हो जाता है तो वह अपने संस्कार भूलकर रिश्तों की मर्यादा तोड़ देता है। किसी का एहसान भूलकर उसी के साथ विश्वासघात कर बैठता है। बाद में अपनी जिंदगी नर्क बनाकर जीने को विवश हो जाता है। हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा? प्लीज़ कमेंट के माध्यम से हमें अपनी राय ज़रूर लिखें। हमें पूर्ण आशा है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।